गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज थोड़ा लेट हो गया है रीडिंग बनाने में भी और डालने में भी, दोनों ही चीज़ समझ लीजिए आप। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। पार्टनर आपको कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल या नो कॉन्टैक्ट, या आप जानते ही हैं किस तरह की रीडिंग हम बनाते हैं। आज बेसिकली हम बात करने वाले सुबह के समय वो क्या सोच रहे थे अपने आपके बारे में, और रात को क्या सोचते हुए वो सोए थे। वही थॉट प्रोसेस हमारा मॉर्निंग टाइम पे रहता है ना। सो फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर पता है, किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो वो हम देख लेंगे कि क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, राइट। डायरेक्टली चलते हैं रीडिंग के ऊपर। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, कैसा थॉट प्रोसेस है उनका, क्या है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है, ठीक है ना। सो ये हमने कार्ड्स निकाली है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर में। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एंड प्लीज़ डोंट कॉल मी, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए। काफ़ी सारे लोग सिर्फ और सिर्फ कॉल करते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि भाई इतने कॉल्स ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए। तो पहले हम इतने कार्डों को एलैबोरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पे। आपका पार्टनर जो है ना, ही इज़ वेरी सैड, क्योंकि जो भी हुआ है लाइफ में उससे वो कहीं न कहीं खुश नहीं है। चाहे वो उनकी मर्ज़ी से हुआ है, चाहे वो जाने-अनजाने में हुआ है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वज़ह से हुआ है, वो कहीं न कहीं बिल्कुल हैप्पी नहीं है, ठीक है ना। रात के समय स्पेशली ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ड्रेन फ़ील करते हैं, चीज़ें जैसे कि हाथ से निकल गई है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा सैड पोज़ीशन में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोते भी हैं। इनको ऐसा लगता है कि अपने दिल की बातें किसी को बता नहीं सकते। हालाँकि इस चीज़ का जो अंदाज़ा है इनके फ्रेंड्स को, उनकी फैमिली को डेफ़िनेटली रहा है कि भई कुछ ना कुछ इस तरह से। तो अभी ये बंदा क्या सोच रहा है, किसी तरह की कोई भी चीज़ की हड़बड़ी लाइफ़ में करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहा हो, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहा हो, बहुत ज़्यादा मतलब अपने हिसाब से चीज़ें करने वाला रहा हो। बट अभी इसने क्या है, सब चीज़ें ना एकदम छोड़ दी है, ठीक है ना। सो ये जो पर्सनैलिटी थी काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक थी, तो अभी इसके अंदर ना थोड़ी-सी फेमिनाइन एनर्जी भी आ रही है। मैस्कुलिन एनर्जी के साथ-साथ फेमिनाइन भी आ रही है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है आपका पार्टनर, ठीक है ना आपका। सो मतलब उसमें थोड़ी-सी ममता भी आ रही है, थोड़ा-सा गुस्सा, एग्रेशन जो है वो थोड़ा-सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, बट सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना। चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इस बंदे के अंदर आ रही है, ठीक है ना। और साथ में इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अब इसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो चीज़ें करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं होगा। काफ़ी ट्रांसपेरेंट ये हो रहे हैं, एंड इन्हें लगता है कि सिचुएशन को सँभालने के लिए इन्हें थोड़ा-सा ना सॉफ्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनके जो रूड बिहेवियर या फिर एक्शन ना लेने की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी लाइफ़ में क्रिएट हो चुकी है, बट अब इनको ऐसा नहीं करना। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा या तो चुप रहते होंगे, या तो बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे, मतलब इस तरह का मूडी टाइप का नेचर मुझे इनका दिख रहा है। सो वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई है पास्ट में। तो उसको अभी थोड़ा-सा ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए जो इनके व्यूअर्स हैं, वो और इनके बारे में सुबह के समय क्या सोच रहे थे? सुबह के समय इनके बारे में क्या सोच रहे थे? क्या कहना चाहते हैं इनसे, जो कि नहीं कह पा रहे हैं? सो फर्स्ट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, उसके बाद 7 ऑफ कप्स आया, उसके बाद नाइट ऑफ कप्स आया है, उसके बाद टेम्परेंस आया है। बेसिकली ये बंदा ना क्या कर रहा है कि इसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पार्टनर के ऑप्शंस हो सकते हैं, इस ऑप्शन हो सकते हैं कि लाइफ़ में किस तरफ इसको जाना है। और ये ना काफ़ी ज़्यादा ना रियलिस्टिक नहीं है ये बंदा, ठीक है ना? बट अब ये रियलिस्टिक बनने की कोशिश कर रहा है। इसकी जो हमेशा अप्रोच रही है लाइफ़ से, वैसे रही है कि ये भी मिल जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाना चाहिए, वैसे भी हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ पर्सनैलिटी है, जो जिस तरफ रास्ता दिखाता है उसी तरफ ये निकल पड़ते हैं। इनको समझ नहीं आता है, ठीक है ना? इस वजह से हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने इनको भ्रमित करा हो, उनका टाइम वेस्ट करा है, अब दोनों के बीच में नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस डाले हैं, लाइक दैट। बट अभी कहीं न कहीं इस पार्टनर को लग रहा है कि भई बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और आपके साथ इनकी आगे की जर्नी हो सकती है। कहीं न कहीं इनको डिवाइनली गाइडेड चीज़ें भी मिलती होगी, लाइक इनको विंग्स दिखते हैं, इनको फेदर्स दिखते हैं, ठीक है ना? या फिर कोई एंजल की इनको मूर्ति दिख जाती है, या कभी ये भगवान के पास जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब गॉड इज़ सेइंग कि भई जो आपका ट्रू पार्टनर है वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, बट आप उसके साथ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना? एंड डेफ़िनिटली इस बंदे के पास मनी रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो ये आपको देना चाहता है। इनफैक्ट 1 नहीं 2 गुड न्यूज़ होगी इस बंदे के पास। हाँ, ये बहुत ज़्यादा दिल से सोच के इसने चीज़ें बहुत ख़राब कर दी है, तो अब उसको लगता है थोड़ा-सा दिमाग से चलने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफ़ाई करना है लाइफ़ में कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये आइडेंटिफ़िकेशन कर चुके हैं कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, ठीक है ना?
देखिए ये कैसे मतलब लेडी सोच रही है, उसके दिमाग से ऐसे पत्तियाँ-वत्तियाँ निकल रही है। इट मीन्स कि इनका जो दिमाग है ना वो हमेशा ग्रोथ की तरफ जाता है, पैसों से रिलेटेड ग्रोथ की तरफ जाता है। बट इस टाइम इनका रिलेशनशिप की तरफ भी दिमाग जा रहा है, रिलेशनशिप की तरफ दिमाग जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच-विचार करती हुई नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या जिनकी फैमिली बहुत इंट्रोवर्ट है, तो वो थोड़ा-सा फैमिली के बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भई चीज़ें ठीक हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस इसने करा है। इनफैक्ट ये आपको भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पर्सनैलिटी समझते हैं। ठीक है ना? थोड़ा-सा कुछ टाइम के लिए हो सकता है इसने आपसे मुँह मोड़ के या आपसे नो कॉन्टैक्ट में आके या आपको बिना कुछ बताए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करी है जो अब शायद आपको बाद में पता चली तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट आपको हुई है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अगर आप पीछे पास्ट रिलेशनशिप से बिल्कुल मूव ऑन हो गए और पीछे कुछ नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि हो सकता है कोई नया बंदा आपकी लाइफ़ में आ सकता है। शादी के लिए भी हो सकता है या फिर यू नो दैट प्यार रिलेटेड थिंग्स के लिए भी मतलब आप जैसे होता है ना कि बॉयफ्रेंड बनाना है या रिलेशनशिप चाहिए। बट ही इज़ वेरी चार्मिंग, बहुत चार्मिंग ये बंदा होगा, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, देखने में बहुत हैंडसम होगा या लड़की बहुत ब्यूटीफुल होगी। मतलब इस तरह की मतलब कामना हर किसी बंदे को होती है कि हाँ, हो सकता है टैटू-वैटू भी कहीं पे बना रखा हो, अच्छी बॉडी हो, ये बंदा आपको जिम में भी मिल सकता है, ठीक है ना? ये किसी फ्रेंड वगैरह की पार्टी में या आप कहीं दूर जाओ, उस तरह से मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। मतलब पूरी हीरो वाली पर्सनैलिटी मुझे इसकी लग रही है, राइट? और देख लेते हैं डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनकी और क्या थिंकिंग है इनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या थिंकिंग है इनके पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं इनके बारे में? चलो 2 कार्ड निकले, दोनों ले लेते हैं। देखो अपने बिहेवियर से कहीं न कहीं इनको ना अब दुःख है कि इन्होंने जो करा है इट्स नॉट राइट या इनको एक्शन इस तरह से नहीं उस तरह से लेने चाहिए थे। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सीक्रेट रिलेशनशिप मेंटेन करे हैं, उन्हें लग रहा है कि नहीं सीक्रेटली मेंटेन करने से अच्छा ये हमें थोड़ा-सा दुनिया के सामने रिलेशनशिप लाना चाहिए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, कहीं न कहीं मतलब चीज़ों को ठीक करना दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? एंड साथ में ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है कि यू विल नॉट गो एनीवेयर, आप सिर्फ़ उन्हीं के हो, आप कहीं नहीं जा सकते हो। साथ में ये बंदा ना अभी भी हम ये कहेंगे कि शादी से रिलेटेड कोई इसका वो नहीं है, बट ये आपके साथ रहना चाहता है, चीज़ों को आगे करना चाहता है क्योंकि इसको कहीं न कहीं डर है कि ये कमिटमेंट दे पाएगा या इस रिलेशनशिप को निभा पाएगा। हो सकता है पास्ट में भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक चीज़ें रही हो या ऑलरेडी अगर ये मैरिड है तो वहाँ पे वो चीज़ें ठीक ना चली हो, तो अंदर से मन में एक कहीं न कहीं डर है, ठीक है ना? इसलिए काफ़ी ज़्यादा इस इंसान की जो फीलिंग है वो गो विद द फ्लो वाली फीलिंग है। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, उनको पता है कि यू आर गुड इनफ, आप सही हो उनके लिए, आप अच्छे हो। बट हमारे जब हम अंदर से टूट जाता है इंसान, तो कहीं न कहीं क्या होता है कि उसको स्टेप लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ? अनटिल अनलेस पूरी जैसे कि 100 सिचुएशन है, 100 की 100 जब तक उसकी फ़ेवर में नहीं होगी, वो ही विल नॉट टेक दी स्टेप। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ऑन एंड ऑफ माइंड में नेगेटिविटी रहती है। तो कुछ इसका ऐसा रहा हो। दूसरी बात है, ये जो पर्सन है ये किसी की सुनता नहीं है। अपने इसके ख़यालात इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से इसको आगे चलना है। हो सकता है कुछ लोग बाहर विदेश जाने की भी सोच रहे हों, आपकी इन्होंने सुनी ना हो, जॉब चेंज कर ली हो या कोई ऐसा बिज़नेस वग़ैरह कर लिया जहाँ इनको घाटा पड़ा हो। तो लाइफ़ को स्टार्ट करने में इनको बहुत प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना? इनको ये पता चल गया जब भी आप इनके साथ थे तो कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में ना आप इसको हर चीज़ में गाइड करते थे, सही गलत, सही गलत, सही गलत। बट लोग जो हैं अब इनकी लाइफ़ में जो आए हैं, आपसे बातचीत जब ये नहीं कर रहे थे या आपकी अच्छे से नहीं सुन रहे थे, जो लोग दूसरे इनकी लाइफ में आ रहे थे, वो कहीं न कहीं इनको सिर्फ़ अपनी हिसाब से गाइड कर रहे थे, अपने फ़ायदे के लिए गाइड कर रहे थे। उन्हें समझ में आ गया कि लोग सिर्फ़ मुझे अपने फ़ायदे के लिए गाइड कर रहे हैं एंड यू आर द वन जिसने हमेशा अनबायस्ड होकर, ठीक है ना, चीज़ कैसे ठीक हो सकती है उसके लिए गाइड किया है। तो उनको लगता है यू आर द जेम ऑफ द पर्सन, आप इनकी लाइफ में एक जेम हो, ठीक है ना? एंड इनको ऐसा लगता है कि आपका इस साल का नहीं या इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कहीं न कहीं कनेक्शन है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा यू नो ही फील्स फॉर यू, मतलब कहीं न कहीं दिल के कोने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको उतनी अच्छी तरह से बता ना पाए, बट सोचते बहुत ज़्यादा है बंदा, ठीक है ना? ये दिखाए कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, बट आई कैन सी कि फ्रॉम इनसाइड ही इज़ वेरी सॉफ्ट। एक बच्चे वाला वो है, चाहे इनका बाहर का जो फिज़िकल अपीयरेंस है या जो इनको दिखाने का तरीका है, बात करने का तरीका है, वो कितना भी डिफरेंट हो। आप या आपका पार्टनर में से हो सकता है कोई एक माता रानी की पूजा करता हो, बट इस रिलेशनशिप में आई कैन सी कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है।
इट डिपेंड्स कि आपने किस तरह से इस रिलेशनशिप को लिया, किस तरह से ठीक करने की कोशिश करी या नहीं करी। सो कुछ लोगों की लाइफ में अगर कुछ इस तरह से है तो आई कैन सी कि थोड़ी सी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, अदरवाइज रिलेशनशिप कैन बी हील्ड। ठीक होने के चांसेस इसके बहुत हैं, ठीक है। कोई मतलब ऐसे मेजर नेगेटिविटी हमें नहीं आई है, ठीक है ना। तो साथ में आपने यहाँ पे एक अपने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, प्लस आप यहाँ पे गाइडेंस हमसे ले सकते हो। तो उस चीज़ में क्या होगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर होगी। आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर कुछ लोगे तो वो और ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपकी चीज़ों में। अगर आप सिचुअल या अफर्मेशंस लेते हो तो वो और ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोचोगे, तो चीज़ें अच्छी ही निकल के आएगी आपके लिए, नेगेटिव नहीं निकलेगी, राइट। सो चलिए देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। देखो, जो नेक्स्ट एक्शन इनका कहीं न कहीं आपसे ना ये भी गिव अप करने से पहले या चीज़ें ख़त्म करने से पहले आपसे मिल के बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में या इस पर्टिकुलर पीरियड में जो ये भी बहुत ज़्यादा टेंस हो गए कि रिलेशनशिप है या नहीं है, ठीक है ना। ये भी कन्फ्यूज़, जैसे आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो ना कि भैया क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी, क्या है। तो वही ये बंदा भी सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में हर्मिट का कार्ड आया है, सो उसको क्लैरिटी नहीं दिख रही, ठीक है ना। इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, बट थॉट प्रोसेस उसके पॉजिटिव है कि जो भी होगा अच्छा होगा, बट समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, तो उन सबको सोच विचार खोज करता हुआ नज़र आ रहा है। बट कहीं न कहीं इनकी इंटरनल फीलिंग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यार की है आपसे, बहुत ज़्यादा लस्ट वाली भावनाएँ हैं। प्यार से ज़्यादा लस्ट वाली है। अगर पुराने कुछ अपने अच्छे कोज़ी पल एक-दूसरे के साथ निभाए हैं, तो कहीं न कहीं दे आर फीलिंग, मतलब उनको दोबारा से जीना चाहते हैं। और साथ में क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि आपका ध्यान उनकी तरफ आजकल नहीं है, एंड पीपल आर अराउंड यू, लोग बहुत सारे आपके आस-पास हैं, आप उनके बारे में नहीं सोचते हो। उनको ये भी लगता है, और कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो सकता है इससे पहले वाइस वर्सा होता होगा। आप हमेशा उनके पीछे-पीछे भागते थे एंड ये आपको इग्नोर करते थे बिकॉज़ ऑफ सम ऑफ द रीज़न, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, जो भी रीज़न रहे हैं। और कहीं न कहीं मतलब आप चाहते हो उनकी तरफ आना या नहीं चाहते, तो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि मैं आपको मतलब अप्रोच भी अगर आपका पार्टनर आपको करता है, तो चीज़ें क्या ठीक हो पाएँगी? एंड साथ में ऐसा नहीं है कि इस बंदे को दिखाई नहीं दे रहा, मतलब इसके स्टक हो रही है, इसकी जो बुद्धि है ना बहुत ज़्यादा स्टक हो रही है कि इसको क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि डर भी है अंदर से कि चीज़ें अगर आपकी तरफ गए तो कहीं मतलब दैट चीज़ें ख़राब ना हो जाए या कुछ हो जाए। देखो, ये बंदा चाहे पहले कितना भी कॉन्फिडेंट रहा है कि मैं तुम्हारे बिना जी लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जब से आप इसकी लाइफ़ से गए हो या इसने खुद ही आपको बाहर किया है या आपसे बात करनी बंद करी है, इसकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा सैडनेस आ गई है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, ठीक है ना। अगर आप इनका सोशल सॉरी अगर आप इनका सोशल मीडिया अकाउंट देख रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, तो एग्ज़ैक्टली खुश है नहीं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिखाने और होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है गाइस, ठीक है ना। सो इनकी करंट फीलिंग है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में है ये। तो मैं ये कहूँगी यहाँ पे आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, अपने ख़यालात बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने चाहिए, ठीक है ना। एंड चीज़ डेफिनेटली आपके फेवर में आएंगी आने वाले समय में। बट ये पार्टनर इज़ रियली वेरी वेरी कन्फ्यूज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।